हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन की। लोगों को जॉइंट पेन होता है और फिर दर्द की दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। तो वो दर्द की दवाइयाँ क्षणिक तो आराम देती हैं कुछ पल के लिए, लेकिन उसके बाद जो दिक्कतें खड़ी होती हैं, एसिडिटी, हेडेक, बॉडी में लेजीनेस बना रहना, भारीपन बना रहना, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हम मेन चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते कि ये हमें कंडीशन हुई क्यों, कि ये इतने जल्दी नहीं होता कि आज कल से पेन होने लगा। ये वर्षों का रहता है, धीरे धीरे करके करता है। हमने 6 साल पहले 7 साल पहले से जो उल्टा सीधा खाना शुरू किया है, तो वो धीरे धीरे करके हमारी बॉडी में दिक्कत आना शुरू कर देती है। हमने उल्टा सीधा रिफाइंड तेल खाया, टाइम से खाना नहीं खाया है, कभी खाना नहीं खाया, भूखे ही रह लिए। वो कभी खाया तो उल्टा सीधा खा लिया, जो पचना भी नहीं है। आंतों के अंदर कचरा जमा पड़ा है। जब वो कचरा जमा पड़ा है फिर सड़ रहा है, वो सड़ते सड़ते 50 प्रकार की बीमारियां कर रहा है। किसी का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किसी का कुछ बढ़ रहा है। ये चीज़ें धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर आपका जॉइंट पेन, आर्थराइटिस, कोई भी चीज़ हो, हमें सबसे पहले अपने पेट की सफाई पे ध्यान होना चाहिए। पेट का कचरा साफ करना पड़ेगा, उदर प्रक्षालन करना पड़ेगा। वो कैसे करें? होता कई तरीके से है आयुर्वेद में, लेकिन आप कुछ मत करें। आप कुछ दिन सलाद, सुबह के टाइम आप 7 से 9 बजे तक, 10 बजे तक आधा किलो आपको सलाद ही खाना है। ककड़ी डाल लें, मतलब खीरा, थोड़ी मूली भी रख लें, थोड़ी गाजर भी डाल लें। 12 बजे तक आप खा जाएं। आप कम से कम आधा किलो तो खा ही जाएं। उसके बाद भूख लगती है तो गेहूं की रोटी नहीं खानी है, 1-2 रोटी मक्का की हो गई, वो खा लो। शाम को भी यही प्रक्रिया करना। खाना खाने से 1-1.5 घंटे पहले कुछ फल रख लो, कुछ सेव रख लिया, कुछ अदर फल रख लिए, वो खाना है। इस तरीके करके, इस तरीके से क्या होगा, जब हम फल खाएंगे या सुबह के टाइम सलाद खाएंगे तो हमें भूख ज़्यादा नहीं लगेगी। इसमें पानी भी इतना ज़्यादा है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट भी नहीं होगी। फाइबर भी अच्छा खासा है, कैलोरी कम है, ना के बराबर। आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, उल्टा सीधा वेट बढ़ा होगा वो भी सही। और सब उसमें सेंधा नमक हम डाल के खाएंगे तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले डाइजेशन सुधारना है मैन। अगर आपने डाइजेशन सुधार लिया तो आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगी। मेन काम रहता है आपका डाइजेशन का। अगर डाइजेशन सही है तो आपके पास कोई बीमारी नहीं आएगी। ये कर लिया। अब हमें जो, ये तो हमने बता ही दिया, और साथ में हमें सप्ताह में 2 बार फास्ट रखना है। पानी, वाटर फास्टिंग। भूख लगती है अगर बहुत ज़्यादा तो फिर नारियल की गिरी खा ली, कच्चा नारियल की चबा ली, वो आपको कवर कर देगी। तो जब हम सप्ताह में 2 बार इस तरीके का फास्ट रखते हैं तो हमारा पेट में जमा हुआ कचरा धीरे धीरे करके निकलने लगेगा, साफ़ होने लगेगा। जब ये कचरा साफ़ होगा तो हमें बॉडी में एक चीज़ कम नहीं होगी। बॉडी में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, जो हमें बीमार करने वाले वायरस, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर पल रहे थे, वो भी धीरे धीरे करके निकलने लगेंगे। इस तरीके से काम करना है। खाने का मैंने बता दिया। और सबसे मेन बात, नशा बिल्कुल कोई भी नहीं करना है। कोई भी नशीली चीज़ नहीं लेना है। सुबह उठ कर के कम से कम आधा घंटे तो व्यायाम करना ही है। वो आधा घंटे आपको प्राणायाम भी करना है। ये भी डेली का रूटीन में बना लो। यही चीज़ें करने लगोगे तो आपका 25% जॉइंट पेन या बॉडी में जो भी शरीर में दर्द बना रहता है, वो इसी से ही धीरे धीरे करके चला जाएगा।
दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना करने से। ये कर लिया। और खाने का टाइम टेबल बता दिया। ये नहीं है हम कभी भी आए रात को 10 बजे खा लिया, पलंग पे लेट गए, 12 बजे खा लिया, लेट गए हैं। अब इससे क्या होगा, इससे आपके जॉइंट तो दर्द ठीक होंगे ही, ये टाइम टेबल बदलने से ही। साथ में जब भी कहीं काम करने जाते थे, ऑफिस से घर आते थे तो थका हारा महसूस करते थे, लेट जाते थे, उठने की इच्छा नहीं होती थी, स्टेमिना बिल्कुल नहीं था। वो स्टेमिना भी आपका धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेगा। अब खाने में क्या क्या करना है, सबसे पहली बात, मतलब दर्द क्यों हो रहा हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत है। बाहर का घाव हमें दिखता है, अंदर का नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर छिल कट गया है थोड़ा बहुत, तभी दर्द हो रहा है। अब उन घाव को हील कैसे करना है, उन घाव को हम इसी तरीके से हील कर सकते हैं। 24 घंटे का फास्ट रखें, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ा दें, 2 दिन का कर दें। जब आप लगें कि आपकी क्षमता हो गई, ऐसा नहीं बिल्कुल भूखे रहें, थोड़ा थोड़ा लेते रहें। कभी नारियल की गिरी ले ली, कभी थोड़ी ककड़ी भी ले ली हैं। जिस दिन फास्ट छोड़ दिया उसके दूसरे दिन आपको क्या किया, नारियल की गिरी ले ली, देसी गाय का घी 1 चम्मच ले लिया। खाना भी धीरे धीरे कर चलो, ये नहीं कि हमारा आज हमने फास्ट छोड़ा है और कल हम सुबह से दबा के कुछ भी शुरू हो गए। वो कुछ भी शुरू नहीं करना हमें उस जो फास्ट का अगर सही फ़ायदा लेना है तो हमें धीरे धीरे करके है। खीरा ले लिया, ककड़ी ले लिया हैं, नारियल ले लिया, गाय का घी 1 चम्मच ले लिया, शाम को फिर दूसरी चीज़ ले ली। ऐसा करना। फिर तीसरे दिन से आपको खाना रूटीन मिलाना है, उसको धीरे धीरे करके आपको शुरू करना है। ये प्रक्रिया करना है। आपके मतलब जोड़ों के दर्द आपको यही धीरे धीरे करके जाने लगेंगे। बस थोड़ा आपको पैशन रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने हैं, अगर भविष्य में जॉइंट चेंज नहीं कराने हैं, आपके जॉइंट का साइनोवियल फ्लूइड है वो भी बनने लगेगा, उसका भी बताऊंगा क्या कैसे करना है। अब हमें लेना क्या है, लेने में हम क्या कर सकते हैं। दवाइयों में हमारे पास बहुत सारी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ आती हैं, जैसे कि चंद्रप्रभा बटी ले लें, 1 गोली सुबह शाम। बहुत कई आती हैं, वातनाशक भी आती हैं, वो ले लें। योगराज गुग्गुल ले सकते हैं आप, एक गोली सुबह शाम। 1 चंद्रप्रभा बटी ले लें, 1 योगराज गुग्गुल ले लें। और जो तिल का तेल है, वो तिल का तेल आप ले लें 100 ml, उसमें 1 डाल दें धतूरा और 1-2 धतूरे के पत्ता डाल दें। इसको अच्छे तरीके से बॉईल करें। बॉईल कर लिया, जब उसका कलर बदल जाए, धतूरे के पत्ते को उसको उतार लें और एक कांच के जार में आप उसको रख दें ठंडा करके। फिर उसी की अपने जॉइंट पर अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके मालिश करें। ये करें, आपका देखेंगे कुछ ही दिन में जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द धीरे धीरे करके यही खान पान के तरीके से और इससे जाने लगेगा। अब अगर आपके बॉडी में एक चीज़ और देखते हैं, कैल्शियम की कमी, विटामिन डी। कैल्शियम की कमी के लिए आपको 1 घंटा कम से कम, विटामिन डी की कमी के लिए 1 घंटा धूप में बैठना है। उससे अच्छा विटामिन D3 आपको कहीं नहीं मिलता, विटामिन डी। और कैल्शियम की कमी अगर होगी तो वो उसके लिए हमें क्या करना, चूना जो खाने वाला आता है उसको, जो घर में पीने का पानी होता है उसमें कम से कम 10 से 15 लीटर पानी होता है, उसमें आप 5 से 10 ग्राम की मात्रा में चूना डाल दें। वही पानी आप लोग पिएं, सभी लोग पिएं घर के। उनको कभी किसी को जॉइंट पेन होगा ही नहीं, अर्थराइटिस की समस्या होगी नहीं। और धीरे धीरे करके इन सारी समस्याओं से आपकी फैमिली निजात पा जाएगी, वो आप भी निजात पा जाएंगे। बस थोड़े छोटे से काम करना है, थोड़ा थोड़ा काम कर लें। हमें किसी डॉक्टर को पैसा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में। लेकिन हम ये चीज़ करना ही चाहते। हम कहते थे हमें इंस्टेंट, तुरंत गए एलोपैथिक दवाई ली, मुँह में खा ली, तुरंत हमें आराम चाहिए। वो तुरंत आराम के चक्कर हम पेट में अल्सर पैदा कर लेते हैं, हम किडनियाँ ख़राब कर लेते हैं, लीवर ख़राब कर लेते हैं, और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बिगड़ जाता है। और जो ये चीज़ें मैंने बताई, इसका आपका नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहेगा, आपको कहीं बॉडी में कभी भी कोई सिस्ट नहीं होगी इन चीज़ों से। सर दर्द तक नहीं होगा। करके देखें एक बार। दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और फॉलो करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।